नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सीधे बात करेंगे दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की, जहां शाम से हलचल बढ़ गई है। सुबह स्थानीय लोगों ने यहां चल रहे धरने का विरोध किया था, फिर पता चला कि पुलिस धरना स्थल खाली करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। बाद में यह खबर आई कि किसान नेता राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर में ही राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया था कि वो ना तो सरेंडर करेंगे और ना धरना स्थल छोड़ेंगे। टिकैत ने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं देगा, गोलियां चलेंगी, मुझे पता है कि हिरासत में लिया तो क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहां पहुंच रहे हैं, ऐसा बयान था टिकैत का। कुछ भी हुआ तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार, यहां की बिजली पानी सरकार ने काट दी है। मैं कोट कर रहा हूं जो राकेश टिकैत ने बोला। फिर वो कहते हैं अनशन पर बैठ रहा हूं, गांव से आया पानी ही पीऊंगा। ये बयान है राकेश टिकैत का। सुनते हैं क्या हुआ वहां पर पिछले कुछ समय में। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर यहाँ से धरना खत्म हुआ। गोली चलेगी। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पे बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक पता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे आप किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे। उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं। गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था जी। उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है। ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा। किसान, देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने क्या धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं और लोग यहाँ से चले जाओ। बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे कर ले। सर लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रखी है जिस तरीके से आप बता रहे हैं? 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है। मतलब किसानों को मारने का काम करा जा रहा है। तो ये प्रशासन दोहरा चरित्र अपना कुछ भी साफ है। अब आप यही रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा, पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी। मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब तो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं शरद शर्मा, आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी, वो भी गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। और क्योंकि यहां पर आवाजाही रोक दी गई है, दोनों तरफ जो सड़क है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, इस वजह से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जाम में फंसे हैं। और वहां पर क्या दिक्कत आ रही है, जो जाम लगा है उसके बारे में भी वो हमको पूरा बताएंगे। सौरभ भी अब हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, वो धीरे धीरे करके वहां बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले जाना चाहता हूं शरद के पास। शरद, हमने देखा कि पिछले आधे 1 घंटे में एकदम से पुलिस हरकत में आई। एकदम से राकेश टिकैत जो कह रहे थे कि मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं कोर्ट अरेस्ट दूंगा अगर मुझे हटाने की कोशिश की, फिर एकदम से उन्होंने बोला चाहे गोली भी मारनी पड़े मैं यहां से नहीं हटूंगा। आत्महत्या तक करने की उन्होंने बात कर दी और अभी अंत में तो वो रोने भी लगे। ये स्थिति कैसे इस तरीके यहां तक पहुंची और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? प्रशासन ने क्या बताया आपको? देखिए, क्योंकि पहले यहाँ के हालात दिखाने जरूरी हैं तो तस्वीरें पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए,
ये कुछ तस्वीरें हैं जिनका रात के 8 बजे बहुत अलग ही मतलब निकालना चाहिए। अलग मतलब इस तरह से निकालना चाहिए कि आमतौर पर हमने देखा है कि रात के 8 बजे इस तरह की पुलिस की तैनाती गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं होती है। जानकारी के मुताबिक जो मेरठ जोन के आईजी हैं और जो एडीजी हैं मेरठ के, वो डीएम एसएसपी गाजियाबाद, सभी जितने बड़े अधिकारी इस इलाके के हो सकते हैं, क्योंकि मेरठ जोन में इलाका पड़ता है, सभी बड़े अधिकारी जो हैं वो मौके पे आ चुके हैं। और माना यह जा रहा है, यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि आज रात तक हर हाल में गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाना है। तो ये तो मैंने आपको दिखाई थी तस्वीर पुलिस की। दूसरी तरफ किसानों की दिखाता हूं कि मंच के आसपास जितने भी किसान हैं फिलहाल सारे मंच के आसपास आके इकट्ठे हो गए हैं और अभी चर्चा इस बात की चल रही है कि आगे क्या करना है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सहमति हो गई थी, कुछ बातचीत चल रही थी राकेश टिकैत की, लेकिन कुछ बीच में ऐसा हो गया जिसकी वजह से बातचीत टूट गई और राकेश टिकैत नाराज हो गए, जिसकी वजह से यहाँ बातचीत बिगड़ गई और अभी तक भी जो है हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो बात यह हुई है संकेत यहाँ पर कि एक तो जो 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद से माहौल ठीक नहीं है। वीएम सिंह का जो गुट है वो पहले ही यहाँ से अलविदा कह चुका है, अपना आंदोलन खत्म कर चुका है। एक और बड़ी घटना हुई, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है, तो जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लंगर यहाँ चल रहा था वो भी अब बंद हो चुका है। तो कई सारी घटनाएं यहाँ पर हो गई, तो इसके बाद अब प्रशासन के पास भी ये मौका था कि यहाँ से धरना खत्म कराया जाए, यही सही मौका है। तो इसीलिए प्रशासन और पुलिस, वहां पर कितने लोग हैं, कितने किसान वहां पर मौजूद हैं? जैसे कुछ तस्वीरें जो हम देख रहे हैं रवीश रंजन शुक्ला की ओबी से जो आ रही हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कम हो गए। एक सेकंड शरद, आपके पास वापस जाएंगे। रवीश रंजन शुक्ला बात कर रहे हैं राकेश टिकैत से, सुनते हैं। राकेश जी ये बताइए कि बात आखिर कहां पर बिगड़ गई? पहले तो आप कह रहे थे, हाँ बिल्कुल कह रहे थे, हाँ कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजा जाएगा। प्रशासन यहाँ पे आया और बातचीत करी और कहा कि जो लोग गिरफ्तारी देना चाहते हो ये धरना स्थल अब अवैध घोषित कर दिया, यहाँ से ये हटना पड़ेगा। मुझे ठीक है, मगर हमारे लोगों की क्या गारंटी है कि ये घर तक सुरक्षित जाएंगे? क्यों, मतलब कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि सुरक्षित जाएंगे? बीजेपी के लोग यहाँ पे 500 लोग बीजेपी के नीचे, उनके विधायक यहाँ पे, विधायक भी हैं? विधायक कौन से विधायक हैं? क्या नाम उसका? ना सुनील शर्मा। अच्छा, ये विधायक और समर्थक यहाँ पे मौजूद, समर्थक मौजूद और नीचे लाठी लेके किसानों को मार रहे हैं। तो ये बीजेपी के खिलाफ आंदोलन था, ये उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन है। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। कितने वे लोग थे यहाँ पे, क्या लेने आए थे, किसानों के साथ में मारपीट करी है। तो अगर मामले दर्ज होते तो आप अपना धरना उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे। तो आखिर इसका क्या रास्ता क्या होगा, क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है कि आज रात तक इसको हटाना है। करवा दो, खाली करवा। आप नहीं उठेंगे? तो अभी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। अभी ये धरने पर बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि जी, तो ये रवीश रंजन शुक्ला थे जो कि वहां पर हैं राकेश टिकैत के साथ। वो राकेश टिकैत से और भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, सुनते हैं। माना चाहेगी तो आप लोग क्या करेंगे, आखिर क्या आपका कदम होगा? हमारा कुछ नहीं, लाठी बजाओ, हमारा गोली बजाओ। अच्छा, हाँ, तो इससे तो हिंसा हो सकती है, क्योंकि आपके समर्थक अभी भी यहाँ पे। नहीं, क्यों हिंसा होगी? मारो, हमारा बीजेपी के लोग धरना खाली करवाएंगे। नहीं, लेकिन आपके प्रशासन के साथ में बातचीत हो रही थी। आप तो नीचे बीजेपी के विधायक और ऊपर प्रशासन। अच्छा, हाँ, ये षड्यंत्र क्या है? तो ये राकेश जी बोल रहे हैं कि हम अभी धरने को खाली अगर करवाना है तो एक टकराव की स्थिति हो सकती है। वो कहते हैं वो यहाँ से उठेंगे नहीं। तो अभी फिलहाल सोनिया यहाँ पर हालात जो है वो तनावपूर्ण है, क्योंकि इस मंच के अगर दूसरी साइड में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक सड़क को क्रॉस करने के बाद में आरएएफ और पीएससी के तमाम सारी फोर्स लगी हुई है। सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगी हुई है और डीएम ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि आज रात तक इस धरना स्थल को उन्हें खाली करवाना है, क्योंकि ऊपर से आदेश हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर इस टकराव के बीच में कैसे जी, रवीश रंजन शुक्ला ये पूरी जानकारी दे रहे थे। आपसे कुछ ही देर में हम जाएंगे सौरभ शुक्ला के पास भी, क्योंकि प्रशासन ने शाम होते होते
जो एक तरफ का हाईवे चल रहा था दिल्ली से गाजियाबाद जाने का, ये NH-24 है, उसको भी बंद कर दिया। शायद तैयारी थी कि अगर किसान हटेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ अनबन की स्थिति हो, इस वजह से यह तय किया कि दोनों तरफ ट्रैफिक रोक दें। अब उसका नतीजा यह हुआ है कि पीक ट्रैफिक में बहुत लंबा जाम लगा है। सौरभ शुक्ला अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये जो ट्रैफिक डाइवर्जन हुआ है, इसकी वजह से क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कहां कहां ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है? देखिए संकेत, इस वक्त अगर बात करें कि पहले तो गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता NH-24 पर किसानों ने बंद कर रखा, लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए रास्ता खुला हुआ था, लेकिन इसको बंद कर दिया है। तो आप देखेंगे बगल में जो पैरेलल रास्ता चल रहा है वो रोड पूरी की पूरी खाली है, क्योंकि ये रास्ता आगे पुलिस ने बंद किया हुआ है। और जिस वजह से जो पतली से ये जो दूसरा रास्ता है जो दिल्ली से गाजियाबाद जाता है, उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जमाव है कि पिछले लगभग 1 घंटे हो गए हैं हम अक्षरधाम से अभी तक गाजीपुर जहां पर धरना है वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो सोचिए, हमारे कैमरा पर्सन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गाड़ी के अंदर से, ट्रैफिक बिल्कुल रेंग रहा है। और ये तस्वीर लगभग पिछले 4 से 5 किलोमीटर तक यही तस्वीर नज़र आ रही है। लोगों को सबसे खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस का किया गया है। और प्रशासन को लग रहा है कि अगर ज़बरदस्ती हटाया जाए तो कोई स्टैंड ऑफ की स्थिति बन सकती है। और ये रास्ता इसलिए भी खाली छोड़ा गया है कि अगर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ी तो इस खाली रास्ते से तो पुलिस फोर्स सीधे पहुंच जाए। लेकिन इन तैयारियों की वजह से आम आदमी को ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब ये रास्ता पुलिस ने बंद किया है, लेकिन जो लोग हैं वो किसानों को कोस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का परसेप्शनल लॉस किसानों को भी होने लगता है, जबकि ये रास्ता प्रशासन ने बंद कराया है। तो बहुत लंबा ट्रैफिक है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, जिनको गाजियाबाद जाना है वो चिल्ला बॉर्डर से जाएं या फिर नोएडा मोड़ से जाएं, पीछे होते हुए जाएं, प्रीत विहार से जाएं, इंद्रप्रस्थ से जाएं, NH-24 ना लें। लेकिन जो लोग इंदिरापुरम रहते हैं, वैशाली रहते हैं, जो कि NH-24 के पास वाले इलाके हैं, वहाँ के लोगों को अगर वो डिटोर लेके भी जाते हैं तो 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। तो आप सोचिए किस कदर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जब किसानों ने एक रास्ता बंद कर रखा है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब धरना चल रहा है शांतिपूर्ण, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जिसको रात में ही हटाना पड़ रहा है। तो फिलहाल टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। अभी एक पुलिस अधिकारी से हमारी बात हो रही है, उनका यही कहना है कि ऊपर से उनको आदेश मिला है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी धरने चल रहे हैं, चाहे वो मथुरा में हमने देखा किस तरीके से संकेत कल रात में बड़ौद से धरना हटाया गया, अब बड़ौद के बाद मथुरा में भी एक धरना चल रहा था वो भी हटा दिया गया है, और अब गाजीपुर जो कि मेन धरना है। और देखिए, जैसे रवीश रंजन और शरद वहाँ से लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं, राकेश टिकैत अब अड़ गए हैं, बातचीत से मसला हल होने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि जो अभी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, रेंगता हुआ ट्रैफिक और बिल्कुल गाड़ियाँ खड़ी हो जाती, देखिए अब गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी नज़र आएंगी। तो सोचिए लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर यही हालात रहे, अगर रात में को स्टैंड ऑफ की हालात बनते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि देर सुबह तक, या फिर अगर ज़बरदस्ती गाजियाबाद प्रशासन या यूपी पुलिस इनको नहीं हटाती हो तो कल सुबह भी यही जाम के हालात होंगे। तो अंत में जो नुकसान है वो उन लोगों का हो रहा है जिनको दिल्ली से दफ्तर करने के बाद अपने घर पहुंचना है गाजियाबाद में, और उन लोगों को होगा जो कल गाजियाबाद से दिल्ली आएंगे। तो ऐसे में अब ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये हालात किस कदर बदतर हैं। जब ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक बिल्कुल रेंग रहा है, और यही हालात यमुना ब्रिज से अक्षरधाम से लेकर के पूरा आगे जहां तक गाजीपुर है, यही हालात है, यही तस्वीरें हैं। और हमें 1 घंटा हो गया, हम अक्षरधाम से गाजीपुर तक नहीं पहुंच पाए हैं। संकेत, बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस चलेंगे गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर शरद शर्मा हमें और जानकारी देंगे कि वहां क्या हो रहा है और प्रशासन ने क्या योजना बनाई है कि करना क्या है। उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया कि आज रात तक खाली करें, अब राकेश टिकैत का कहना है खाली नहीं करेंगे। ऐसे में अब आगे क्या होगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि कैसे राकेश टिकैत भावुक हो गए और रोने लगे।
करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरे हिस्सा है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। जी आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे है, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है।